एज यू कुड सी, ये हमारा एक छोटा सा एक स्टे था ताजमहल पैलेस न्यू दिल्ली में। एंड यहाँ हमने कोशिश की है कि रूम और पूरे उनके लेआउट से आपको हम रूबरू करवाएं। आइए चलते हैं, इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए अंदर के इंटीरियर डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट्स को और गौर से देखते हैं।
बहुत सारा वक्त इसके इंटीरियर्स को, इसकी लॉबी को देखने में भी गुजरा. एंड व्हेन आई सॉ दैट, आई वुड से दैट ईच ऑफ द एस्पेक्ट्स have been carefully picked and curated. The entire lobby, if you say, is a mix of painting, a well lighting coordinated effort, and the interior designing aspects. As you move through the lobby, you understand कि बहुत सालों से इसके ऊपर आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत क्यूरेटेड काम किया गया है, मेंटेन किया गया है. If you see the carpet, the varnish finish in each of the wooden aspects, the lighting, the color of the wall, and some old paintings of the Delhi architecture and some artifacts. So we continued our journey through the lobby, and this particular shot is when we were moving towards the hotel room and the entrance, and then the entire room per se. रूम के अंदर एक बार जाने के बाद यू फील दैट रूम कलर कोऑर्डिनेशन इज मैचिंग विद द लॉबी कलर कोऑर्डिनेशन. द एंटायर वुडन आर्टिफैक्ट इज ऑफ द सेम येलो कलर. इसके बाद सिंस इट वॉज कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, वी वेंट टू द शाहजहाँ हॉल वेयर एक अच्छा laid out breakfast was there for all of us, which we enjoyed sumptuously. Since it was COVID times, distances आपस में 6 फीट के रखे गए थे एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में, लेकिन बहुत अच्छे से सारा लेआउट कोऑर्डिनेटेड था कि ज़्यादा भीड़ भी ना हो एंड द गेस्ट कैन एन्जॉय देयर मील्स. द ब्रेकफास्ट वॉज मिक्स ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड इंडियन, and it had all the ingredients of a well laid out breakfast. This is the area where the side lobby is there. The side lobby comprises of some guest setup and some laid out artifacts like some French paintings, some Indian cutlery. इससे ही एक जुड़ा हुआ है आपका मेन रिसेप्शन. इस पर्टिकुलर लेआउट में अगर आपके कोई गेस्ट बाहर से आते हैं, यू कैन मीट देम वाइल यू आर स्टेइंग इन द ताजमहल होटल. बहुत सारी सीटिंग अरेंजमेंट्स की गई है, हालांकि कोविड टाइम्स के चलते यहाँ पे अभी कोई अवेलेबल था नहीं. यहाँ से आपको मेन सेंट्रल लॉबी भी दिखाई देती है. आई वॉज इन पर्टिकुलर मेस्पराइज्ड द वे ईच इंडियन आर्टिफैक्ट वॉज केप्ट, एंड जो मार्बल इंडिया का जो काम पूरे लेआउट सेंट्रल लॉबी में किया गया था उसको देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा था. जो साइड लॉबी है यहीं से आपको बाहर का गार्डन एरिया देख सकता है. अगर इफ़ यू वांट टू हैव अ स्पेस आउटसाइड, आप अपने गेस्ट या अपने जो आपके साथ स्टे कर रहे हैं उनके साथ बाहर जाके वेट कर सकते हैं. ऑफकोर्स बिकॉज इट वॉज वार्म इनसाइड, अंदर इट वॉज एयर कंडीशनड और बाहर की तरफ थोड़ा खुला हुआ था. ये एक लॉबी थी जहाँ से आपको बाहर का पूरा गार्डन एरिया सारा दिखता था. स्विमिंग पूल बिकॉज अभी बंद था तो वहाँ पे किसी को जाना अलाउड नहीं था. अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स रखे हैं, लाइक लैम्प सेट, चाइनीज़ केटल एंड थिंग्स ऑफ दैट थिंग विच आर एक्चुअली ऑफ इंडियन ओरिजिन. दे हैव बीन केयरफुली क्यूरेटेड एंड केप्ट एज अ सेंटर मास्टरपीस. सो इट गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट वर्क ऑल्सो. This particular Chinese kettle with intricate inlay work caught my attention, and इसको मैंने कई बार लद्दाख और लेह के साइड में भी कई बार देखा है, and it is a masterpiece in itself. It is there to be viewed. Next is the garden area. It's a lush green area which you can see from the side lobby. And ऊपर की तरफ आपको फर्स्ट फ्लोर VIP सूट्स दिख रहे हैं जहाँ से हैंगिंग गार्डन्स यू कुड सी. सम गजीबोस आर देयर जिसके नीचे सीटिंग एरिया भी बनाया गया है. यहाँ पे आप अपने गेस्ट के साथ बैठ सकते हैं फॉर अ स्मॉल चिट चैट. ऑफकोर्स दिन के टाइम में थोड़ा वार्म रहता है. जिस प्रकार के कलर कॉम्बिनेशन कुशंस में दिए गए हैं वो पूरे एरिया में एक अलग सा कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट लेके आते हैं. ऑफकोर्स जब पूल एरिया एक्टिवेटेड रहता है तब आई बिलीव दिस एरिया वुड बी full of a lot of hustle and bustle, but as of now because pool area was not open, so यहाँ भी शांति थी.
इस प्रकार के गज़ीबो को बीच बीच में पूरे राउंडल में रखा गया है, जो अपने में एक अलग सा ग्रीन इफेक्ट दे रहे हैं। ये जो साइड में आपको डोर दिख रहा है, दिस इज़ द एंट्रेंस टू द साइड लॉबी। फ्रॉम दिस यू एंटर इनसाइड द साइड लॉबी एंड green area you can see from your windows also of the hotel room. This particular facade is very common from the SP Mark. अगर आप जब भी SP Mark से निकलते हैं आपको जनरली ये वाला facade देखने मिलता है। This particular area is what I was mentioning कि जो VIP सूट है उसका हैंगिंग गार्डन्स हैं जो ऊपर की तरफ दिखते हैं। जोधपुरी लैम्प चारों तरफ रखे गए हैं जो रात के वक्त लिट अप रहते हैं, और हेजेस इस प्रकार से दिए गए हैं जो कंटेम्प्रेरी गार्डन आउटलुक को और एनरिच करते हैं। जो गज़ीबो दिए गए हैं वो इस प्रकार दिए गए हैं कि अंदर से साइड लॉबी का व्यू ख़राब ना हो। अगर हम ऊपर के इनले वर्क को देखें तो मार्बल इनले और फाउंटेन्स के कॉम्बिनेशन के साथ शैंडलियर को बीच बीच में लगाया गया है। साइड्स में बीच में कारपेट एरिया है और कुछ एरिया मार्बल के लिए छोड़ा गया है। इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ काइंड ऑफ सोफास एंड फर्नीचर विच हैव बीन वेरी फैंटास्टिकली प्लेस्ड इन बिटवीन द सीटिंग एरिया। जो साइड लॉबी है यहाँ पे सिंस बहुत सारे गेस्ट आते हैं, दे आर वेलकम्ड हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटे छोटे राजस्थानी आर्किटेक्चर से प्रभावित कुछ विंडोज़ दिए गए हैं जिसके बीच में अलग अलग किचन एंड अर्दनवेयर हैव बीन केप्ट। द सेंट्रल लॉबी इज़ कम्प्लीटली ऑफ वाइट मार्बल एंड इंट्रिगेट वर्क जिसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ वेरी सूदिंग टू द आइज। सम ऑफ द सेंट्रल आर्टिफैक्ट्स आर मोटिवेटेड and with the blue pottery of Rajasthan, which you can see in the left lobby also. They are beautiful chandeliers as I have mentioned earlier also, जिसको अलग अलग थीम्स के साथ साथ मैच किया गया है। लिफ्ट लॉबी से ही निकल के आप रिसेप्शन एरिया में भी जा सकते हैं, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये जोधपुरी काइंड ऑफ मार्बल वर्क से ज़्यादा प्रभावित है।